हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन ज़ारा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इस वजह से उसके माँ बाप उसको इस घर में वापस ले आते हैं। लेकिन ज़ारा यही बात सोचती है कि आखिर मुझे किसी न किसी तरह अपनी इस बेगुनाही को साबित तो करना होगा और अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना। लेकिन जो ज़ारा की माँ होती है वो कहती है कि कुदरत के दिए हुए इंसान को दुख जो से वो उस पर तो सब्र आता है, लेकिन अपनों के दिए हुए पर कभी भी सब्र नहीं आता। लेकिन जो ज़ारा की बहन होती है, जब वो ज़ारा से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है तो उससे ज़ारा से कहती है कि मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही किसी को इस बारे में कोई फ़र्क पड़ता है, इसलिए तुम अब अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। लेकिन ज़ारा अपनी बहन से कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं अपने आप को किस तरह साबित कर सकूँ और अपने आप के जो लगे हुए इल्ज़ामों को किस तरह हटा सकूँ। लेकिन जब ज़ारा की आंटी ज़ारा से मिलने आती है तो ज़ारा उन्हें बताती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर वो कितना बेएतबार लोग निकले। हालांकि वो तो लोग सब मेरे अपने थे, कोई गैर तो नहीं था। लेकिन ज़ारा की माँ जब अपनी बेटी ज़ारा की ये हालत देखती है तो बहुत परेशान होती है, बल्कि इस बारे में वो ये सोचती है कि किसी ने भी मेरी बेटी के बारे में अपनी ज़ुबान को लड़खड़ाया ही नहीं और मेरी बेटी के बारे में कोई हमायत ही नहीं की। लेकिन जब ये औरत ज़ारा की माँ से मिलती है तो उसे कहती है कि मुझे पता चला कि आपकी बेटी का कोई अफेयर किसी और लड़के से चल रहा है, जिस वजह से उन्होंने आपको और आपकी बेटी को उस घर से निकाल दिया। लेकिन जब ज़ारा की माँ इस बात को सुनती है तो बड़ी हैरतज़दा हो जाती है और उसे यही सोचती है आखिर इन लोगों को ये बात कैसे पता चली। लेकिन ज़ारा जब अपने बारे में ये बात सुनती है तो बड़ी ही परेशान होती है और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है। लेकिन जब यही बातों को पता चलता है ज़ारा के फादर को तो वो यही कहता है कि जो कुछ हमारे लिए बुरा होना था सो वो हो गया, लेकिन अब हम जितना ही इस बुरे वक्त में या इस बुरी बातों के बारे में पीछे चलेंगे हमारे लिए उतना ही प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि इन बातों को यहीं छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा रास्ता गुजार सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें और अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा रास्ता निकाल सकें जिसमें हमें कुछ ना कुछ मदद मिल सके। इसलिए अब इन बातों के सोचने में कोई फ़ायदा नहीं है।